नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ब्लॉक और बूथ लेवल तक कमेटियां बना रही है। एसआईआर पर नजर रखने के लिए भी बनाया था और उसके पीडीए वाली जो बैठकें हैं वो भी लगातार जारी है। कांग्रेस जिसने समाजवादी पार्टी के साथ रहकर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2009 के बाद पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, प्रभावी उपस्थिति। कांग्रेस ने अलग अपना पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में प्लान तैयार कर लिया। 30 रैलियां उत्तर प्रदेश में। ये 30 रैलियां बहुत प्रभाव डाल सकती हैं क्योंकि 30 रैलियों के लिए जो जगह चुने गए हैं, हर रैली कम से कम दर्जन भर विधानसभाओं को प्रभावित करने वाली नजर आ रही है, जो अभी प्रस्तावित जगह मैंने देखे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी और लखनऊ की रैली होगी। और वाराणसी की सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं, वाराणसी लखनऊ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैसे जीते थे साहेब, सबको पता है, अब पूरे देश को पता चल चुका है कि कैसे 7वें 8वें राउंड तक अजय राय आगे, उसके बाद अपडेट आने बंद हो गए और फिर जीत गए साहब। ये पूरे देश को पता है। उस वाराणसी में जो सबसे बड़ी रैली करने की तैयारी कांग्रेस ने की है और उस रैली में राहुल और प्रियंका को एक साथ खड़ा करने का जो प्लान है, ये बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता का सबब है। 30 रैलियों के प्लान से बीजेपी में हड़कंप है। वही उल जलूल जो लोकल लेवल पर बातचीत करने पर जो रिएक्शन आ रहा है, वो उल जलूल जो कहते हैं ना कि ये पप्पू है, ये है, वो है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जनता का मूड आपको सड़कों पर, गलियों में, घर में कहीं बतिया लीजिए। अंधभक्त अगर है तो उसको अलग कर दीजिए। अंधभक्तों को मैं कहता हूं इंसानों की श्रेणी से अलग रखिए, उनको अलग रखिए। इंसान से बात करिए, सबका मिजाज पता चल जाएगा आपको। और एक खबर और भी है कि अविनाश पांडे ने, जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने जब ये पूरी प्लानिंग की, लोगों से राय मशविरा किया, तो इसमें एक यह भी जो है फैसला लिया गया है अंदरूनी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी इन रैलियों में आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इन दोनों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि हम गठबंधन को हर हाल में कायम रखेंगे और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ हैं छुट भैये टुटपुजिये टाइप में जो इन रिश्तों में बार बार जो है कंकड़ फेंकने का काम करते हैं, कुछ आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो औकात है वो अपने गांव में प्रधानी जीतने की नहीं है, जो भी इस खुराफात में लगे हैं। टॉप लेवल पर अखिलेश और राहुल, उन दोनों में बिल्कुल एकमत ये है कि गठबंधन में हम रहेंगे और साथ चलेंगे चुनाव में भी। भाऊ को लाइए, पूरा प्लान क्या है जरा उस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि वाराणसी में प्लानिंग है। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन दिखाइए जरा एक दो। यूपी में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। सीतापुर से शुरू होगा रैलियों का रेला। सीतापुर में हो गया, जब लिखा गया तो हो गया 24 जनवरी को ये लिखा गया और 24 को ही रैली थी, अपडेट नहीं थे ये। राहुल, प्रियंका और खड़गे भी झोंकेंगे ताकत। नेक्स्ट जागरण देखिए, उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के प्रयास में कांग्रेस महारैली में राहुल व प्रियंका के साथ खड़गे भी होंगे शामिल। ये महारैली जो है, ये महारैली वाराणसी वाले महारैली की बात हो रही है। भीतर भी चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। दिखाइए भैया। सीतापुर के बाद, सीतापुर में शनिवार को सीतापुर में रैली थी, जो पहली रैली। और ये जो रैलियां हैं अलग अलग जगहों पर, इसमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने, ये प्रदेश स्तर के नेता कर रहे हैं, उसमें स्थानीय नेता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी अविनाश पांडे, ये सब लोग के जो है अगुवाई में बाकी रैलियां हो रही हैं। सीतापुर में रैली हो गई, अभी हम आपको उसके फोटोग्राफ्स भी दिखा देते हैं। उसके बाद 31 जनवरी को आगरा में दूसरी रैली होगी। इसके बाद पहली फरवरी को लखनऊ और 8 फरवरी को वाराणसी में रैली रखी गई है। 8 फरवरी वाराणसी, ये तारीख याद रखिए।
वाराणसी की रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा से समय मांगा है। आगे चलिए। ये राहुल और प्रियंका इसमें संभावित हैं, आएंगे। पार्टी ने रैलियों को लेकर सभी जिलों से सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर फिलहाल 12 रैलियों की तिथि व स्थलों का चयन कर लिया गया है। 30 होनी है टोटल, जिसमें 12 के लिए तारीख और जगह तय कर ली गई है। शेष रैलियों के लिए तिथि और स्थलों का चयन भी इसी माह पूरा कर लिया जाएगा, यानी जनवरी में ही हो जाएगा। सीतापुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी के अलावा कांग्रेस 14 फरवरी को अलीगढ़ में, 16 को सहारनपुर में, 28 को रामपुर में, 12 मार्च को लखीमपुर खीरी में, 22 मार्च को बदायूं में, 29 मार्च को बाराबंकी में, 31 को मुजफ्फरनगर में और 5 अप्रैल को बागपत में रैली करेगी। इसमें देखिए, इसके अलावा शेष 18 अन्य रैलियां कब और कहां पर होनी है, इसकी तैयारी भी पार्टी ने शुरू कर दी है। 1 फरवरी को लखनऊ में रैली के बाद अभियान को लेकर अंतिम महारैली भी लखनऊ में रखने की रणनीति पार्टी तैयार कर रही है। इस रैली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। जो अंत होगा, बीच में पहले 8 को वाराणसी और फिर आखिरी जो होगी समापन रैली, महारैली लखनऊ में, उसमें भी फिर राहुल, प्रियंका, खड़गे साहब सब मौजूद रहेंगे। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अभी तो 18 मतलब जो है जगह सिर्फ तय हुए हैं। एक बार फिर से जरा दिखा दीजिए जो जगह है, उस पर थोड़ा-सा मैं एक बार जिन जगहों पे फाइनल की गई रैली, वहाँ पर क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जो आखिरी वाला था, 12 का चयन हो गया है, अभी 18 जो है बची हुई हैं, 12 का चयन हुआ है। 18 अब बहुत महत्वपूर्ण होंगी। 12 में आप देखेंगे सहारनपुर, ये कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। अगर कांग्रेस अभी से समाजवादी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन बस रहे, उसमें ना कुछ हो गड़बड़ी, तो सहारनपुर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 27 में हो सकता है, क्योंकि सहारनपुर में इमरान मसूद सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी का आधार तो है ही है। उसके बाद रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन रामपुर में जो रामपुर के नवाब, वहां पर आजम खां और रामपुर के नवाब, इन दोनों की सियासी प्रतिद्वंदिता रही है। वहां पर भाजपा तो पैर रखने की जगह नहीं थी। रामपुर के नवाब वर्सेज आजम खां, और नवाब खानदान वो कांग्रेस में था। तो रामपुर में भी अगर वो करते हैं तो रामपुर में कांग्रेस की जड़ें रही हैं। लखीमपुर खीरी कांग्रेस की मजबूत यहाँ पर पकड़ है। बदायूं बदायूं से आदित्य हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं सांसद, लेकिन बदायूं जो है कई इलाकों को, बदायूं संभल ये लगा हुआ है और कई इलाकों को प्रभावित करेगा। बाराबंकी कांग्रेस की बड़ी गहरी पकड़ है यहाँ पर। ये पीएल पुनिया यहाँ से, पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया सक्रिय हैं। बाराबंकी और समाजवादी पार्टी का इलाका रहा ये बेनी बाबू का, बेनी प्रसाद वर्मा का, तो इस इलाके में भी रैली बहुत प्रभावी हो सकती है। मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक यहाँ से सांसद हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत वो कर सकती है। और बागपत में ऐसा कुछ है नहीं कि जो है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये आरएलडी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस अगर वहां पर थोड़ा सा उत्प्रेरक की भूमिका में आवे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के यहाँ भी कुछ अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। और खासकर बागपत में इसलिए भी करना चाहिए, मुझे लगता है बागपत इसलिए भी चुना होगा क्योंकि बागपत हो सकता है समाजवादी पार्टी आसानी से कांग्रेस को दे भी दे, क्योंकि बागपत में आरएलडी की जड़ें इतनी मजबूत हैं, उनका घर चौधरी चरण सिंह का है, तो वहां पर अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जनाधार से वहां बेड़ा पार कर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी पूरा बचा हुआ है, वाराणसी छोड़ करके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है, अगर मुझसे कोई पूछे तो एक रैली देवरिया में होनी चाहिए, एक रैली संत कबीर नगर में होनी चाहिए, एक रैली जो है होनी चाहिए कुशीनगर में, एक रैली होनी चाहिए महाराजगंज में। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, हालांकि ये लगे लगे हैं, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में मुझे लगता है रैलियों किया जाना चाहिए जहां पर वो फ्रूटफुल हो, नतीजा दे, 27 में उसका लाभ मिले। भाऊ वाराणसी
राहुल प्रियंका एक साथ। नहीं, वाराणसी में तो वैसा भी जनमानस तो देखिए वहां के जनता सांसद मानती है अजय राय को, बाकायदा उनका स्वागत भी सांसद के तरह ही होता है। वहां पे आप यदि देखें तो बनारस में बहुत सारा अनरेस्ट है। एक तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ। उसके बाद जो मंदिर परिसर में लगातार मंदिरों का तोड़ना, ये होना, ये लोकल लोग बहुत आहत है। उसके बाद आप देखा कि लगातार बनारस में प्रदर्शन हो रहे हैं, एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और क्योंकि वो अजय राय की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वहां पे। और यदि बनारस में हो गया तो आप समझ लीजिए कि पूरा बनारस का जो परिसर है, मतलब आज जो कारपेट एरिया, जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है, देश का सबसे बड़ा कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, कालीन जहाँ बुनी जाती है, वो क्षेत्र भी लग के ही है बनारस से। वहां लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं। उनका कोई वाली नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी यदि भीड़ इकट्ठा हो गई तो वो रेला कितना बड़ा होगा बनारस का, आप इमेजिन कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ये क्या उस रैली के लिए परमिशन देंगे, क्योंकि बहुत ही निचले स्तर पे उतरने वाले लोग हैं। हाँ, ये बहुत ही बात निचले आप स्तर से उतरने वाले लोग हैं। ये रैली को परमिशन नहीं देंगे, वहां पे हेलीकॉप्टर का जहाँ उतरता है वहां खोद के रख देंगे। मतलब ये क्या नीच हरकत नहीं करेंगे। हमने देखा कि राहुल गांधी की एक जब बिहार में नहीं देखा हमने, रात को उन्होंने बोला कि आप हेलीकॉप्टर पैड आप अपना बना के यूज करो, और रातों अभी रात मोटरसाइकिल के लाइट में। अभी ये बिहार चुनाव में हुआ, राहुल गांधी का एक चॉपर उतरने के लिए। इंदौर का, हाँ, इंदौर का देखिए, जाने नहीं दे रहे थे लोग। सम्मेलन ये का जो परमिशन नहीं दिया, ये जो छिचोरापन करते हैं। हाँ, और यही काम यदि ममता बनर्जी करे तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और ये लोग करे तो मतलब हम करे तो सदाचार, आप करे तो व्यभिचार। तो ये जो है इनका ये अप्रोच। लेकिन उस समय में यदि परमिशन नहीं देंगे, ये दोनों भाई बहन रास्ते पे भी निकल लिए अजय राय के साथ, मैं बता रहा हूं आपको। तो बनारस में वो नजारा देखने को मिलेगा अभूतपूर्व। अगली बार प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि लड़ू कि नहीं लड़ू। सिर्फ अपने भाषणों में जैन जी मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है बोलने से लोग नहीं होते साथ। चुनाव आयोग को लेके आप कुछ भी खेल कर दो और लोग ले लो, लेकिन इस देश की जनता मूर्ख नहीं है कि जहां आपकी रैली में लोग नहीं बैठते, चेयर खाली पड़ी है। बताइए, मुंबई में ये लगातार 2-3 उदाहरण अपने अभी भी के है ये। बिहार में चुनाव में रैली में चेयर खाली, गृह मंत्री अपील कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले लोगों को आने दो, आने दो, आने दो, लोगों को चेयर खाली है, बैठने दो। खाली चेयर को एड्रेस कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस खाली चेयर को भाषण देके निकल लिए, और फिर सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं, बताओ, बीएमसी। वहां गुजरात में, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती है। कैसे बनती है? रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े किए जाते हैं। हाँ, यूं ही थोड़ी डरते हैं अजय राय से प्रधानमंत्री, कि प्रधानमंत्री अजय राय को अपने लखनऊ वाले घर से भी बाहर नहीं निकलने देते जब वो बनारस जाते हैं। इस बात का डर है भाई। उस बनारस ने, उस क्षेत्र में तो ऐसे दो लोगों की दोस्ती देखी है, आपस में लड़ने वाले एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं। वहां पे इतनी कटुता क्यों? ये डर है कि कहीं अजय राय लखनऊ से अपने घर से निकल के बनारस आ गया तो, ये डर है। डर इसलिए है कि वो जानते हैं कि वो कैसे जीते हैं। डर इसलिए है कि वो जानते हैं कि जनता उनके पास नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। नहीं तो जिनके साथ जनता, वो काहे डरे, मुझे बताइए। वो तो कहे कि भाई आने दो, रोज आए ना भाई, रोज रैली करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। भाई अखिलेश को भी बुला लीजिए, आपके सारे चीफ मिनिस्टर भी बुला लीजिए, जितने भी है विपक्ष के, बहुत बड़ा एक आयोजन करिए बनारस में, जाइए, हमारा लोकसभा क्षेत्र है, हम खुश है आप लोग आ रहे हैं, आइए करिए, क्या फर्क पड़ता है मुझे। वाराणसी तो दुखती रग है, बड़ी दुखती मुश्किल से रग जीते हैं। है। तो मैं ये नहीं होता क्या है आशीष, आप यदि देखिए, मैंने आपका पेन चुरा के मेरे पास रख लिया,
मैं जब भी आपके चेंबर में आऊंगा तो मैं वो पेन या तो साथ में नहीं लाऊंगा, और गलती से लाया तो उस पर हाथ रख के बैठूंगा, ऐसा कि कहीं आपकी नजर नहीं पड़े। आपके तो मन में भी नहीं है कि मैंने पेन चुराया है, लेकिन मेरे मन में चोर है। हाँ, इसलिए मैं लिखना के लिए कि पता नहीं यार पेन चल ही नहीं रहा मेरा, तो आपका पेन देना, मुझे डर है। आप बोले अरे ये तो मेरा पेन था। सेम डर प्रधानमंत्री के मन में है बनारस को लेके। वो जानते हैं वो कैसे चुनाव जीते हैं, और वही दुखती नब है। मैं अविनाश पांडे का ट्वीट दिखाता हूं, क्योंकि इन 30 रैलियों का शुभारंभ सीतापुर से हुआ है। सब गिनाया था सीतापुर, सीतापुर से तो सांसद ही है, तो सीतापुर भी मतलब वो चयन अच्छा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अच्छा तो अविनाश पांडे, अजय राय और कांग्रेस वालों को तो लगता ही होगा अच्छा किया है मैंने, लेकिन बतौर पत्रकार और उत्तर प्रदेश को हम हाँ। थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उस हिसाब से उस चयन में अपनी राय बताऊं तो ये चयन अभी तक ठीक दिख रहा है। अब आगे क्या करेंगे आगे में, तो हमने कुछ अभी अपनी राय भी दे ही दी नहीं, थी। मुझे लगता है कि सीतापुर से हाँ, ये जो लोकल रैलीज थी, हाँ। इसमें अभी दिल्ली के स्लीपर सेल एक्टिव नहीं हुए। ये नहीं तो ये रेउतर पहली चौक नहीं तो ये पहली रैली गोरखपुर करवाते। नहीं नहीं, कहाँ पे होना चाहिए? यही तो यहाँ पर सांसद है, यहाँ पर प्रभाव है। हाँ, रेउतर एग्जैक्टली प्रभाव है। आपको और वही काम वो करना है। वो जो फोटोग्राफ में दिखता है आशीष जी, देखिए, वो सांगली वहां टाइप का। नहीं करना है ना, महाराष्ट्र में हाँ, सांगली टाइप में। आप जहां पर बिल्कुल। जीत सकते हो वहां मेहनत करोगे तो आप सपा को भी मदद करोगे और विपक्ष को भी मदद करोगे। विपक्ष को भी आप मदद ऐसे करोगे। कर जाओगे, आप कहो कि हम सैफई में जाकर रैली करेंगे, तो मूर्ख हो हाँ, तुम। नहीं नहीं, रेउसा बिल्कुल चौक, बिल्कुल। नहीं महमूदाबाद नहीं रोड, नहीं, सीतापुर में। अरे भाई साहब, दिल्ली के हाथ में होता हम्म, तो ये वही करवाते, क्योंकि इनको अजय राय को फेल दिखाना है। हम्म, पूरी दिल्ली बिल्कुल लगी हुई है ये स्लीपर सेल। विजुअल भी कि अजय, फोटोग्राफ भी दिखा हाँ, दीजिए। फोटोग्राफ दिखा दीजिए तो उसको आइडिया आ जाती है। फोटोग्राफ दिखा दीजिए। ये शुरुआत है, और इसमें मैं बताया, इसमें कोई टॉप लीडरशिप नहीं है, सब नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय लीडरशिप है। ये अजय राय हैं सामने, देखिए ये सामने भीड़। ये भीड़ ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि जन सैलाब है, रिकॉर्ड टूट गया, जो हाँ। फर्जी की बातें न करते हैं न करने के लिए हम आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन लेकिन अच्छी ये खासी भीड़ है, कांग्रेस अच्छी के हिसाब से खासी अच्छी भीड़ है। खासी भीड़ है। हाँ, कार्यकर्ता जुटे हैं, कार्यकर्ताओं से ही इस समय की जो जो ये सभाएं होंगी, और खासकर प्रदेश नेतृत्व की सभाएं जिसमें राहुल प्रियंका नहीं है, तो वहां पर काडर आता है, कार्यकर्ता आते हैं, और कार्यकर्ता हम्म, अगर इतनी तादाद में आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो सीतापुर हो गया। उसके बाद में आगरा के बारे में नहीं चर्चा किया था, 31 को जो आगरा है, आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये दोनों इलाके कांग्रेस के लिए आज भी इनमें संभावनाएं हैं। यही वो है। इलाके हैं जहां से राज बब्बर जो है जीतते थे। और और भी बहुत सारे मतलब ऐसे क्षेत्र हैं। लखनऊ, उसके बाद लखनऊ में है। लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से विधायक बनती आई। जब जब कांग्रेस साफ सी हो गई थी उत्तर प्रदेश में, तब भी लखनऊ की एक दो विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत जाती थी। तो ये उन्हीं इलाकों पे मेहनत करना है कि आप उतना ले आओ कि मिलजुल करके इनको हटा पाओ। उसके लिए हम्म, मेहनत करना है। भाऊ 30 रैलियां, 30, ये 30 नंबर बहुत बड़ा है। करीब करीब अगर मैं जिले के रूप में देखूं तो करीब करीब 40% जिले, 40 से 45% जिले कवर हो रहे हैं। 40-45% जिलों में अगर वाकई जमीन पर कांग्रेस काम कर ले तो कितना बड़ा परिवर्तन हो नहीं, सकता है। देखिए आशीष जी, क्या है कि कांग्रेस के दावे तो बहुत होते हैं। अजय राय जी से बात करेंगे तो वो भी आपको आंकड़े बताएंगे कि मैं ये कर हम्म, रहा हूँ। अविनाश पांडे बोलेंगे ये भी मैं बताऊंगा, ये कर रहा हूँ। जब प्रियंका हम्म, गांधी गई थी वहां जनरल सेक्रेटरी बन के, तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए गए थे, बहुत सारे बताए गए थे। लेकिन फिर हम्म, अल्टीमेटली आपको जमीन पे चीजें देखनी चाहिए। यदि आज ये सीतापुर की रैली में 100-200 लोग आए होते तो फिर वो हम्म, हम मानते नहीं। हाँ, दूसरी बात, मैं मुझे शॉक लगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो बिलीव भी नहीं हुआ जब चुनाव आयोग ने अपने सर्कुलर में कहा कि 92,000 से ज्यादा के बीएलओ कांग्रेस ने दिए हैं, जो हाँ, चुनाव आयोग ने सत्यापित किए। मतलब जहां आपका वोट परसेंटेज 2.5 है, 2.5% वोट पे आप आ गए थे विधानसभा में पिछले, हम्म, हम्म, वहां पे यदि 92,000 बीएलए
बूथ लेवल के 92,000 की लिस्ट है आपके पास, जिसको चुनाव आयोग सत्यापित करता है। तो इसका मतलब संगठन लेवल पे अजय राय ने काम तो किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। लोग अपॉइंट हुए हैं, तो लोग होंगे उतने बूथ लेवल पे काम करने वाले। यदि आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख यदि बूथ लेवल पे काम करने वाले मिल जाते हैं, तो आधी तो लड़ाई आप जीत लेते हो। कांग्रेस का तो वहां बूथ पे खड़ा ही होने वाला आदमी नहीं मिल रहा था, टेबल ही नहीं लगती थी कई जगह पे। तो संगठन में जान फूकी है, लोगों को लग रहा है, खासकर जो 6 सीटें जीत के आई है, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि यार नहीं, हम मरे नहीं हैं। और ये 6 सीटें भी इसलिए जीत पाए हैं कि ये स्लीपर सेल के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। नहीं तो ये तो अखिलेश के साथ तो गठबंधन होने ही नहीं दे रहे थे। और ये जो संदीप सिंह टाइप्स लोग थे, ये इनको थोड़ा सा दूर रखा था, तो 6 आए। जिस दिन इनको कांग्रेस से पूर्ण रूप से निष्कासित करेंगे, कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन आएंगे यूपी में, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब खराब करने वाली यही गैंग है। यही दलाल इधर से सेक्रेटरी से उधर जाता है, उधर से पंजाब से उत्तराखंड जाता है, उत्तराखंड से हिमाचल जाता है। बस ये 4-5 दलाल घूमते रहते हैं। जिस दिन प्रियंका जी ने इनके सर के ऊपर से हाथ उठा लिया, उस दिन कांग्रेस बराबरी की टक्कर में आ जाएगी। मुझे कह रहा है कि अगर आज की तारीख में इतने समझिए, अभी रैलियां आगे आगे देखते हैं अभी इन रैलियों का क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अगर आज की तारीख में कांग्रेस 70 से लेकर के 80 सीट तक चिन्हित कर ले, और चिन्हित करना उसी पे मेहनत करे, और मुश्किल उसी नहीं पे है। मेहनत करे। 70-80 सीटें अगर चिन्हित करके मेहनत करे, तो आप भाव यकीन नहीं करेंगे, हो सकता है वो ऐसे नतीजे आवे जो नतीजा राहुल गांधी को डाइजेस्ट ना हो पावे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हजम, लेकिन 70-80 पे फोकस। ये कोई बिल्कुल, 403 पे लड़ेंगे, हमारी तैयारी है, तो 3 नहीं जीतोगे, 3 ये नहीं तो क्या जीतोगे। कर, देखिए आशीष जी, उनका होता क्या है, ये जो दिल्ली वाली टीम है स्लीपर सेल, इनको टिकट बेचने होते हैं। टिकट बेचने होते हैं, फिर हर सीट पे आपको ऊपर से फंड दोगे तो उसमें कुछ खाओगे, पब्लिसिटी का फंड खाओगे, वो मोबाइल वैन वालों को किसी पैसे उगाओगे। इनके लिए तो हर चुनाव एक पैसे कमाने का धंधा है। इसलिए इनको 70 सीट पे क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि 70 सीट पे जब लोग चुनाव जीतने के लिए जब आप लड़ोगे, तो 60 पे जीतोगे। जब 60 सीटों पे जीतोगे, तो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, मेहनत करने वाले। वो लोग यही इन स्लीपर सेल को पैसा नहीं देंगे टिकट के लिए। यही बात, ये 70 सीट या 75 हाँ, सीट तय करने के साथ साथ अभी से ही वो 70-75 नाम भी दिमाग में रख लेने चाहिए जिनको रख चुनाव लेने लड़वाना है। चाहिए। उस समय टिकट की नीलामी ना हो, कि बोली लग ना रही हो। है कि हमसे ये ले लो, नहीं, हमसे नहीं, वो तो ले ये लो। क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम 200 पे लड़ेंगे, 150 पे लड़ेंगे, सब 150 पे लड़ते हैं। तो इनको मालूम है कि 150 पे क्या करना है, 150 के 150 टिकट बेचने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी तो मेरा कहना है, उसमें एक और एडिशन है कि अभी ये 70-75 सीट पे खाली मेहनत कर लें। टिकट हाँ, बेचने के लिए यूपी में थोड़ा मुश्किल भी टिकट बेचना, इसलिए टिकट बेचना मुश्किल है। यूपी अरे में पता है दूसरे तरीके से कमाते हैं भाऊ ना, मैं बता दूं आपको, इसलिए ना महाराष्ट्र वगैरह का आपको वो बिक्री वाला आइडिया होगा। यूपी में दूसरे तरीके से कमाते हैं। यूपी में टिकट के लिए आज की तारीख में कांग्रेस में टिकट के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है ना, एक आध को हमको चुनाव ही लड़ना है, विधायकी चुनाव लड़ लेना एक बार, भट्टा है, फलान है, दे दिया कुछ पैसा। नहीं तो कैसे कमाते हैं, जब टिकट मिल जाता है तो जो पैसा मिलता है प्रत्याशी को, उसमें से ये कर लेते हैं हिस्सा, कैशबैक। नहीं, नहीं, मैंने भाई कैशबैक होता है, दूसरी बात और होती है। यदि कांग्रेस का, अब मैं क्या बोलूं कि पूना कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी का उम्मीदवार जीत के आया, उसने आखिरी एक वीक कांग्रेस का उम्मीदवार निकला ही नहीं घर से। उसको बोल दिया, देख यार तू तो जीत नहीं रहा है। हाँ, बीजेपी खरीदवा दे। एग्जैक्टली। तो ऐसे बिकते हैं बी- टिकट। यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा एक ऐसा सीट दे दो हम्म, अपना खुद, हाँ, ये बहुत होता है।
कि एक हाँ, काम मतलब करो, पैसा तुम सीट ले लो। बीजेपी का, अरे भाई हम आदमी हमको बीजेपी कौन का, सीट टिकट देगा? कांग्रेस। अरे हम दिल्ली में जाओ, तुम 4 करोड़ रुपए ले लो, टिकट 4 करोड़ हाँ, रुपए में दे दो। इंदौर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसका टिकट बीजेपी वाले ने खरीदा दिल्ली से कांग्रेस के लिए। हम्म, हम्म। हाँ, वही मतलब पैसा बीजेपी का, हाँ, आदमी बीजेपी वो का, हाँ, टिकट कांग्रेस। तो हाँ, इनको तो टिकट बेच, इनको तो पैसा चाहिए होता है। हाँ, वो बीजेपी का डमी कैंडिडेट भी हो तो चल जाता है उनको। वही है बस। अब 70-75 पे कर लिए तो अब शुरुआत तो किया है, शुरुआत अच्छी है। देखिए कुल मिला हाँ, के प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग की शुरुआत भी अच्छी है, सिलेक्शन भी अच्छा है। अभी जितना सिलेक्शन है इसमें नो डाउट, नहीं तो हम तो कांग्रेस को तत्काल लेकर के आईना खड़े हो नहीं जाते नहीं, हैं, हम लेकिन तो नो खड़े हो डाउट जाते हैं। सिलेक्शन अच्छा है। सीतापुर से आगरा से लेकर के सारा सिलेक्शन अच्छा है। अब इसका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा होता है, यही चुनौती चाहे प्रभारी अविनाश पांडे हो और एग्जीक्यूशन चाहे नहीं, चंद्रशेखर एग्जीक्यूशन विजय राय हो, आशीष जी, सबके लिए। हाँ, एग्जीक्यूशन भी लोग करेंगे अच्छे, मैं ये नहीं कहता हूँ। हम्म, एग्जीक्यूशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग ताकत छोड़ देंगे, हाँ, प्रोवाइडेड दिल्ली के जो स्लीपर सेल है ये एक्टिव नहीं हो। इस हम्म। यूपी चुनाव से ये संदीप सिंह को दूर रखना पड़ेगा, इसकी गैंग को दूर रखना पड़ेगा, केसी वेणुगोपाल को जरा दूर रखना पड़ेगा। तो ये चुनाव बढ़िया अखिलेश के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लड़ा के लड़ेंगे लोग। चलिए, प्रॉब्लम वो है, वाराणसी की रैली पर नजर हमारी भी रहेगी। हमारी भी आज हमने रहेगी। पुलिस को बता भी दिया उत्तर प्रदेश को, आप भी नजर रखिएगा। वाराणसी की रैली में बहुत सारा इंडिकेशन मिलेगा, और उत्तर प्रदेश का मूड, मिजाज क्या है वो बनारस बताएगा, बनारस की रैली बताएगी। परमिशन वगैरह तो देखा जाएगा, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब। मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा तो वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा, वो सबसे इंडिकेशन बड़ा होगा। इंडिकेशन होगा, परमिशन नहीं मिला तो। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।